दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट इतना बुलिश होता है और सभी सेक्टर्स मार्केट के बुल के ऊपर बैठकर ऊपर ऊपर और बस ऊपर, भगवान के पास नहीं, सॉरी जोक्स अपार्ट, इतना ऊपर जा रहे होते हैं और सभी के पोर्टफोलियो ग्रीन दिख रहे होते हैं, तो तब तो सभी की पांचों उंगलियां घी में ही होती। लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरता है, इकोनॉमी स्लो हो जाती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल कर बाहर उसको वापस ले जा रहे होते हैं, तब हम सब एफएमसीजी सेक्टर की तरफ देखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा मजबूत और स्टेबल सेक्टर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मजबूत एफएमसीजी सेक्टर भी लगातार गिर रहा हो, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दे रहा हो, तो खतरे की घंटी बज जाती है। आज की वीडियो में हम पूरी तरह से एफएमसीजी सेक्टर को अनफिल्टर करेंगे और समझेंगे, एक, कि एफएमसीजी सेक्टर है क्या, सेकंड, ये इतना जरूरी और मजबूत क्यों होता है, तीसरा, अगर ये इतना मजबूत है तो इतना स्लो डाउन क्यों हो रहा है, फोर्थ, इस सेक्टर में स्लो डाउन कब से शुरू हुई, फाइव, इसके पास्ट ट्रेंड्स क्या कहते हैं, सिक्स्थ, क्या ये सेक्टर जल्दी से रिकवर करेगा, सेवंथ, एफएमसीजी कंपनीज क्या कर रही हैं सिचुएशन को सुधारने के लिए, एट्थ, व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं अनफिल्टर्ड एनालिसिस। एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम पैकेज्ड गुड्स भी कहते हैं। वो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जो जल्दी बिक जाती हैं, अफोर्डेबल होती हैं और हर कंज्यूमर इसे रेगुलरली खरीदता ही रहता है। इसीलिए ये सेक्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पिलर है। चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश, इसकी डिमांड बनी रहती है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आर लाइक खाने पीने की चीजें, बिस्कुट्स, नूडल्स, नमकीन, personal care products like shampoo, toothpaste, soap, household essentials like detergents, floor cleaners, and medicines or health related products. Why are these called fast moving consumer goods? क्योंकि ये बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं स्टोर से सीधे कस्टमर तक, यानी हम लोगों तक। Because these are our necessities and they are highly in demand. Examples of some big FMCG companies are Hindustan Unilever, Nestle India, Dabur India, Britannia Industries, Godrej, Marico, Colgate, Palmolive India, ITC Limited, and many more. Next question ये आता है कि why is FMCG so important? It is important because it is the fourth largest sector in the country, accounting for approximately 10 to 15% of India's GDP. इस सेक्टर की ताकत का प्रूफ इस बात से लगाइए कि इसकी सिर्फ एक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू 6 लाख करोड़ है, एज यू कैन सी इन दिस चार्ट ऑल्सो। ये सेक्टर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। हर घर में रेगुलरली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स इस सेक्टर का हिस्सा है। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि एफएमसीजी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। इफ यू लुक एट दिस ऑफिशियल डाटा इन दिस चार्ट, 2007 में एफएमसीजी का मार्केट साइज था 17.8 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 2023 में 167 बिलियन डॉलर तक बढ़ा है, which is an increase of 838% in a span of 16 years, meaning annualized growth of 52.38%. और इस सेक्टर की नेसेसिटी, इसके पास्ट ट्रेंड्स और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए ये प्रोजेक्टेड है बाय द ऑफिशियल डेटा दैट 2027 तक ये 615 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। मतलब सिर्फ 4 सालों में 3 से 4 गुना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसीलिए इन्वेस्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये एक बड़ा ही मजबूत और रिलायबल स्टॉक है। इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे साल बनी रहती है, चाहे मार्केट फ्लाई करें या क्रैश। इसी वजह से एफएमसीजी स्टॉक्स को सेफेस्ट डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। Now let us understand कि when did this slowdown actually began? According to a consumer research firm Nielsen IQ, 2023 से लेकर 2024 तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी जो ग्रोथ वैल्यू है वो लगातार गिर रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फेस्टिवल सीजन में भी सिर्फ 4 से 5% तक ही बढ़ी, जबकि एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट में थी। डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी इज वेरी स्लो एंड द ग्रोथ इज नॉट एट ऑल वेरी गुड। पार्ले के वीपी मयंक शाह जी का कहना है कि दिसंबर क्वार्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी कम नंबर्स आए। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन जी ने कहा है कि मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर कम हो रही है। कांटार नाम की फर्म ने एक एफएमसीजी रिपोर्ट निकाली है
अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर ईयर 2023 में जो 6.1% की एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ दिखी थी वो सिर्फ आटे के दाम बढ़ने की वजह से थी। एज पर द रिपोर्ट ये एक एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि अगर आप आटा हटा दें इस रिपोर्ट से तो ये ग्रोथ सिर्फ 2.7% ही रह जाती। तो ये क्लियर है कि एफएमसीजी सेक्टर का ओवरऑल जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफी वीक चल रहा है। पर अगर ये इतना मजबूत और स्टेबल सेक्टर है तो फिर ये इतना गिर क्यों रहा है, तो चलिए इसको जानते हैं। नंबर 1 रीजन इज डिमांड में कमी आई है, बोथ इन द अर्बन एंड द रूरल मार्केट्स। कांटार फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक एफएमसीजी सेक्टर की जो कैटेगरीज ऑफ आइटम्स हैं उसमें 50% आइटम्स में ग्रोथ की, ये डिमांड की कमी आई है। और इस डिमांड स्लो डाउन का जो कारण है वो है राइजिंग कॉस्ट। एक तरफ रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अर्बन सिटीज में रहना महंगा हो गया है, और दूसरी तरफ फूड इन्फ्लेशन काफी हाई है, जो कि हमने पिछली वीडियो में काफी डिटेल्ड उसका अनफिल्टर्ड एनालिसिस किया है। चेक इट आउट टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। थर्ड रीजन इज कि जो हमारी तनख्वाह है, जो वेज है, उसमें भी जो ग्रोथ है वो काफी कम हो गई है, तो जिसकी वजह से मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर भी कम हुई। थर्ड रीजन इज कि जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस हैं उसका भी लगातार बढ़ना, वीट, ऑयल, कोकोआ जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस का बढ़ना, जो कि एफएमसीजी कंपनीज की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं और अल्टीमेटली दे आर अफेक्टिंग द ग्रॉस मार्जिन्स ऑफ दीज कंपनीज। फोर्थ रीजन इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। India's GDP growth slowdown down to 5.4% in recent quarters has directly impacted the FMCG sector by reducing the urban consumer spending. Number 5, a very interesting reason is there are some changing consumer trends. Like छोटी पैकेजिंग ज़्यादा बिक रही है, डाबर के 200 ml वाले जूसेस ज़्यादा बिक रहे हैं एज कम्पेयर टू 1 लीटर जूस, और नेस्ले की 14 रुपए की मैगी ज़्यादा बिक रही है। सेकेंड इज जो ट्रेडिशनल किराने वाले स्टोर्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं rather than brands जो क्विक कमर्स लाइक Zepto, Blinkit का यूज कर रहे हैं। Let us also check some past trends. क्या FMCG सेक्टर पहले भी ऐसे सिचुएशन से गुजरा है? Yes, during 2017 and 18 post GST implementation. एक मोतीलाल ओसवाल की स्टडी के अकॉर्डिंग GST की इम्प्लीमेंटेशन के बाद FMCG सेक्टर की ग्रोथ कम हो गई थी। इसका एक बड़ा कारण था कि जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि मशीन्स और इक्विपमेंट्स के प्राइसेस महंगे हो गए थे। इसी वजह से उनके लिए कंपटीशन काफी टफ हो गया और मार्केट शेयर बढ़ाना काफी मुश्किल हो गया। दूसरा बड़ा झटका एफएमसीजी सेक्टर को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लगा, जब लॉकडाउन्स लगे, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी घट गई। तब एफएमसीजी कंपनीज को डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लेवल्स पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। नेक्स्ट समझते हैं कि हाउ आर द बिग एफएमसीजी जायंट्स रिस्पॉन्डिंग टू दीज सिचुएशंस एंड व्हाट आर सम गुड साइंस। दिसंबर 2024 के डेटा के मुताबिक एफएमसीजी ने डबल डिजिट यानी 10.6% ग्रोथ दिखाई है, जो साल का बेस्ट ग्रोथ है। एज सीन इन द स्नैपशॉट, रूरल डिमांड भी बढ़ रही है एज इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.7% टू 9.9% इन द लास्ट क्वार्टर। सेकंड गुड साइन इज डिजिटलाइजेशन और क्विक कमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक Zepto, Blinkit का एक्सपेंशन, जिससे एफएमसीजी कंपनीज को नए कस्टमर्स तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। For example, Marico brand is seeing a big jump of online sales of 50% growth year on year because of this change in trend. Next is premium products और high margin segments में aggressive investment हो रही है by the FMCG players, जो कि long term profitability को boost कर सकती है। Like हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट नाम के ब्रांड को एक्वायर किया, जो कि एक ब्यूटी ब्रांड है। Because of the tax exemptions on annual income up to 12 lakh rupees announced by our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji in the budget, the demand in the urban sector is also expected to bounce back. Now let us see what is the future outlook, what lies ahead. Short-term challenges अभी भी हैं, like food inflation, check in the video above, interest rates और slow wage growth, जिनका impact दिख रहा है। लेकिन long term जो outlook है वो strong है। Digitalization, premiumization और rural demand growth से FMCG sector फिर से momentum पकड़ रहा है। Finally, if you found this video interesting and helpful, then do like and share it. And don't forget to subscribe the channel so that you don't miss any video. तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।